गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका गुरुजी चैनल में। मेरा नाम है कृष्णा कुमार और मैं आपको एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को डील करूंगा। आपको जैसे कि पता है कि पॉलिनोमियल और रियल नंबर मैंने कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ जाके पहले के 2 वीडियो देख लें। और आज मैं करवाने वाला हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके भी 2 एक्सरसाइज हो चुके हैं और ये चलेगा आज एक्सरसाइज 3.3। अगर आप लोग ने इसके पहले के 2 एक्सरसाइज नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लें। आज सॉल्व करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.3। देखते हैं इनमें से क्या क्या मेथड हम लोग यूज करने हैं। इसमें मैक्सिमम हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड ये सब यूज करने पड़ेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको चलिए सॉल्व करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी ये चैप्टर खत्म हो जाए। देखिए पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, देखिए x प्लस 14 x माइनस 4 सिंपल है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो बस कुछ नहीं है, बस इसका वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे, जैसे x इक्वल टू है 14 माइनस वाई कर देंगे। अब इस वैल्यू को पुटिंग इक्वेशन 1 करेंगे, पुटिंग द वैल्यू, बस पुट कर देना इस वैल्यू को नेक्स्ट इक्वेशन में। देखिए पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2 और फिर इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। चलिए बना के देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा अच्छे से। देखिए ये है आपका इक्वेशन। ठीक है, ये चल रहा है एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये देखिए सिंपल सा x प्लस 14 है और x माइनस 4 है। बस कुछ नहीं करना, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, हम लोग को क्या मिल रहा है देखते हैं। देखिए कुछ नहीं है, x का वैल्यू निकाल लेंगे तो 14 है, वो y अगर इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, नाउ नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 मतलब इसमें अब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा। सो देखते हैं, चलिए 14 माइनस वाई, और माइनस वाई तो है ही ऑलरेडी, इक्वल टू 4। इससे क्या निकल के आएगा देखते हैं। 14 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा 4। अब देखिए ये 14 अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14, तो माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कर गया, 2 से 10 कट गया, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। इसी तरह करके अब हम लोग x का भी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फिर से अगेन पुटिंग the value of y इन इक्वेशन, किसी में भी पुट करेंगे अब आपका आंसर आएगा ये इन इक्वेशन 1। तो क्या जाएगा देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू कितना था, 14 था। अब y का वैल्यू तो हम लोग को पता चल गया है और 14 यहाँ पे है ही है। ठीक है, देखिए 14 है, क्या हो जाएगा, x तो यहीं रह जाएगा और y का वैल्यू जो 5 है वो इधर चल जाएगा, तो क्या जाएगा 14 माइनस 5 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। एज सिंपल एज यू कैन सी। ठीक है, अब बताइए क्या इससे हार्ड कुछ है, इससे हार्ड कुछ है क्या, इतना सिंपल तो है। उसके बाद ये हो गया आपका आंसर। देखिए अब बस आपको लिख देना है, हेंस x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू कितना आया था, 5 आया था। ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
और बस कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, सेम है। चलिए इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। देखिए ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी ले लिया हूँ। सिंपल, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, देखिए थोड़ा सा अलग है। फिर से सेम करेंगे। फ्रॉम, कलर चेंज कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट s माइनस टी इक्वल टू 3 है। क्या जाएगा? s इक्वल टू 3 प्लस टी। ये s का वैल्यू आ गया। अब s का वैल्यू आ गया, अब इसी तरह बस करेंगे, इक्वेशन पुट करेंगे अब सेकेंड वैल्यू में, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, सेकेंड में पुट कर देंगे। अब देखिए s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल टू 6 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस x में ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद क्या है, देखते हैं कट छट के आंसर क्या आता है। वो कुछ करना ही नहीं है, बस थोड़ा सा बस पुट करना है, फिर अपने आप रास्ता बनते जाएगा। देखिए 3 प्लस टी बाय 3 और यहाँ भी है t प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ तो 6 है, क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे और उसके बाद फिर आपका बनते जाएगा। देखिए 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है। वैसे भी 3 और 2 कैल्शियम निकालेंगे तो कुछ तो कटेगा नहीं, तो इंटू हो जाएगा। अब 3 कटे 6 कितना है, 2 बार में आ रहा है, तो 2 से इंटू कीजिएगा किसको, 3 प्लस टी को, और यहाँ तो 3t हो जाएगा क्योंकि 2 कटे 3 बार में, 3 से t डायरेक्ट इंटू हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 6 और यहाँ फिर 2t और प्लस 3t इक्वल टू 6, और यहाँ भी क्या है 6 है, ठीक है। अब देखिए, अब ये 6 अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, जाहिर सी बात है। चलिए करते हैं इंटू। देखिए एक काम करते हैं हम यहीं पे, आप लोग ताकि दिखे आराम से, इसको हम यहीं पे इंटू कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए जब इधर गया तो ये क्या बन गया, 36 बन गया ना। अब देखिए ये 36 बन गया। अब ये आपका इक्वेशन बन के सामने आया। अब ये वाला 6 जब इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। चलिए माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, और यहाँ ये 2t और ये जब जुड़ जाएगा और ये दोनों तो जुड़ जाएगा ना, क्या हो जाएगा 5t इक्वल टू 30 आ जाएगा। t का वैल्यू कितना आ जाएगा, जब 5 से ये कट जाएगा तो 6 बार में, तो क्या आ गया, t का वैल्यू 6 आ गया। अब यही वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे इस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1 में, ठीक है। जब पुट कर देंगे क्या हो जाएगा, चलिए देखिए s माइनस टी इक्वल टू क्या है, 3 है। अब वैल्यू कितना, देखिए हम लोग 6 लाए हैं ना, चलिए पुट कर दीजिए। एक काम कीजिए, पहले भेज ही दीजिए उधर, क्या हो जाएगा, प्लस टी हो जाएगा। अब पुट कीजिए आराम से, 3 प्लस 6 एस इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। सिंपल है, इसलिए लिख देना हेंस एस इक्वल टू 9 टी इक्वल टू 6। आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को सॉल्व करना है और एकदम सिंपल है। चलिए फिर से एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये आपका 5th नंबर का क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, इसलिए इसको भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ताकि बाकी सारा तो सिंपल है, सेम है। ये थोड़ा सा मुझे अलग लगा, इसलिए रूट वाला भी एक मैं सोचा करा देता हूँ। देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, बस क्या करना है, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है ना, तो पूरा इसको एक साइड भेज दीजिए, क्या जाएगा, -√3 और y
अब फिर √2 को भी भेज दीजिए, क्या जाएगा -√3y/√2। समझ में आ रहा है? फिर इसी तरह करते जाएंगे। अब क्या x का वैल्यू क्या है सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, देखिए x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे। अब ये क्या है, ये आपका √3x है -√8y = 0 है। अब बस इसका वैल्यू पुट कर देना है और आंसर हम लोग के हाथ में होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए √3 इंटू एक्स की जगह पुट कर देंगे क्या, ये वाला माइनस, कलर चेंज कर लेते हैं, रुकिए। देखिए अब यहाँ पे ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे क्या, √3y/√2, ठीक है। वापस आ जाते हैं इस कलर में। अब देखिए फिर यहाँ जाएगा माइनस, ये तो यहाँ इंटू था, -√8y = 0 था, ठीक है। यहाँ पे देखिए आराम से, अब क्या हो जाएगा -3√2y -√8y हो जाएगा = 0। अब देखिए जब ये इस इंट से इंटू करेगा, जब ये इसे इंटू √3 करेंगे क्या जाएगा, जब √3 कोई √3 अगर इंटू करेगा √3 से तो क्या हो जाएगा 3 आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या आ गया -3 आ गया, ठीक है। और ये √2 का √2। अब देखिए आपको सिंपल समझ में आ जा रहा होगा। अब तो बात ही खत्म हो गया। जब y, इसके बाद क्या हो गया, अब y = 0 तो सिंपल दिख रहा है। अब y = 0 आ गया तो बस नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इन इक्वेशन 1 ही कर दे रहे हैं। अब देखिए y का वैल्यू अगर 0 हो गया डेट मीन्स क्या कि x भी हमारा क्या 0 आ जाएगा। देखिए √2x + √3y = अगर 0 है क्या हो जाएगा, देखिए √2x है और ये अगर अमाउंट पूरा 0 हो गया = 0 हो गया तो x भी जब उधर जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद हैंस करके लिख लेंगे, हैंस y का वैल्यू भी 0 आ गया, x का वैल्यू भी 0 आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करना है और बाकी से जो एक दो प्रॉब्लम बच गए हैं वो आप लोग को होमवर्क है, वो जरूर सॉल्व कर ले, एकदम सिंपल से आराम सॉल्व हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है सॉल्व करना है इस वैल्यू को। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, बस क्या है, बस इस दोनों वैल्यू से हम लोग को एक्स और वाई निकाल लेना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और उसके बाद उस वैल्यू को इस वैल्यू में पुट कर देना जिससे हम लोग का एम का वैल्यू निकल जाएगा। ये भी क्वेश्चन उतना ही सिंपल, बस एक स्टेप उससे आगे है, बस उससे एक स्टेप आगे है, ठीक है, और कुछ नहीं है, सिंपल सा है। बस इस वैल्यू और इस वैल्यू से हम लोग को एक्स और वाई मिल जाएगा। उस वैल्यू को इस वैल्यू में जैसे ही पुट कर देंगे हमारा एम का वैल्यू निकल आएगा। चलिए देखते हैं सिंपल सा कैसे सॉल्व होता है। देखिए ये आपका क्वेश्चन 2, इसमें क्या बोला गया -2x + 3y, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। चलिए जल्दी से सब्स्टिट्यूट करते हैं और इस वैल्यू में पुट करते हैं और आंसर हम लोग फाइंड कर लेते हैं। एम = क्या है, यही तो फाइंड करना है ना, एम क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं। देखिए जब ये क्वेश्चन में 2x = इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 11 - 3y हो जाएगा, ठीक है। अब x है 2 को भी इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा 11 - 3y/2 हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ पुट द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
सेकेंड में पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 इंटू 11 माइनस 3y/2, ठीक है, -4y इक्वल टू -24 दिया गया है। जब 2 इसे इंटू करेगा तो ध्यान से देखिएगा, ये कट जा रहा है, डायरेक्ट कट जा रहा है ना, तो काट देंगे, ठीक है। देखिए अब क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24 है, ठीक है। अब देखिए जब ये जुड़ जाएगा क्या हो जाएगा, -7y हो जाएगा इक्वल टू -24 हो जाएगा। जब -7y -24 के इस साइड 11 चल जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -35 हो जाएगा ना। और ये माइनस से माइनस कट गया, 7 से ये 5 कट गया, तो y इक्वल टू को वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब नाउ पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, फिर देखते हैं हम लोग क्या मिलेगा। चाहे 2 में भी कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इससे हम लोग पहले पुट करके निकाल लेते हैं वैल्यू। देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 था। अब x का वैल्यू हम लोग को फाइंड, y का वैल्यू फाइंड हो चुका है, तो 2x जब यहाँ पुट कर देंगे क्या आ जाएगा, 15 हो जाएगा इक्वल टू 11 हो जाएगा। अब 2x इक्वल टू 11 माइनस 15 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 में 15 की जगह कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा ना। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब बस दोनों का वैल्यू निकल गया, हेंस x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 5। अब बस पुट कर देना वैल्यू, ठीक है। ऑल्सो करके कुछ लिख दीजिएगा। अब देखिए अब y इक्वल टू क्या है, mx प्लस 3 है, y का वैल्यू कितना है 5, m निकालना है, x का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे इनटू है और प्लस 3। चलिए एक चीज़ दिखाते हैं आपको, ये क्या हो जाएगा, -2m हो जाएगा और ये +3, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 2m, इसको इधर ले जाइए, -5 प्लस 3 हो जाएगा, तो 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना। और फिर जब कट जाएगा तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। उसके बाद आपको बस क्या लिख देना है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m इस कितना निकल गया, -1 निकल गया, दिख रहा है। देखिए अब इससे सिंपल और ज़्यादा क्या हो सकता है, बस हम लोग ने सीख चुका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बस सिंपल सा है कि इस वैल्यू को उस वैल्यू में पुट करो, दोनों से x का y का वैल्यू निकाल लो, मान निकाल लो, और फिर क्या है जो थर्ड इक्वेशन है उसमें हम लोग पुट करके m का मान निकाल लिए, एज सिंपल एज यू कैन सी। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। बस सिंपल सा है, बोला जो डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर है, मान लिए एक x मान लिए एक y मान लिए, दोनों का डिफरेंस क्या है 26 है, ठीक है। और बोला है 1 नंबर इज 3 टाइम्स देन अदर, एक नंबर जो है वो 3 गुना ज़्यादा है किसे, दूसरे से। चल दो इक्वेशन मिल जाएगा, ये इक्वेशन 1, उससे एक और इक्वेशन बन जाएगा, दो इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन से भी डील करेंगे और आंसर आपके हाथ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं, एज सिंपल, एकदम बहुत सिंपल है। देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दिखाते हैं आपको तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, देखिए इस तरह थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दो इक्वेशन दिया गया था, उस इक्वेशन को यहाँ पुट करेंगे और निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं कि एक x है और एक y है, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन से हमें इतना समझ में आ गया कि y जरूर बड़ा होगा, ठीक है। y अगर बड़ा होगा तो अब इक्वेशन बना लेते हैं। एक क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3x क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक और क्या था, y माइनस एक्स इक्वल टू 26, ये क्वेश्चन में था ना। देखिए ऐसा क्यों बना रहे हैं, क्वेश्चन एक बार और आप देख लीजिए, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
देखिए देखिए ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे बोला गया ना कि डिफरेंस है 26, इसलिए हम लोगों ने वो लिया माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 26, ठीक है। और एक और क्या बोला था, वन नंबर इज 3 टाइम्स ज़्यादा है। देखिए पहले एक्स और वाई को बराबर कर लीजिए, ठीक है। अब क्या बोला गया है, 3 टाइम्स ज़्यादा है, कौन है, एक नंबर दूसरे नंबर के प्रति। तो अगर ये ज़्यादा है, अगर हम इसको ज़्यादा माने हैं, ठीक है, तो इसमें ही डाल देंगे तो ये तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो इक्वल करने के लिए इसमें ना करके हम लोग इसमें 3x डालेंगे, 3 डालेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन बराबर हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। क्योंकि इक्वल करना है तो ये तो ज़्यादा है ही, तो हम लोग इसमें डाल देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तब फिर इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। देखिए अब इतना सिंपल है इसमें कि y का वैल्यू तो हम लोग को डायरेक्ट दिया गया है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 26 दिया हुआ है, क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स इक्वल टू 26 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 26 हो जाएगा। तो एज सिंपल एज यू कैन सी ये कट जाएगा और कितना जाएगा, 13 जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो y का भी वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब देखिए y इक्वल टू क्या है, 3x है, तो y इक्वल टू 3 इंटू 13 हो जाएगा, तो y इक्वल क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। लीजिए लीजिए हो गया। और क्या था, इतना सिंपल तो है। अब बस लिख दीजिए कहीं पे, यहीं लिख देते हैं। हेंस एकदम सुंदर अक्षरों में आराम से घर पे लिखिएगा, x इक्वल टू 13 और y इक्वल टू 39, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता है, और बस यही वैल्यू पुट करके आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना, जल्दी से ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अरे सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं पता है, सम ऑफ टू एंगल्स, मतलब यहाँ भी मान लीजिए एक एंगल है, मान लीजिए यहाँ भी एक एंगल, ये दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का जोड़ जो है वो 180 आना चाहिए। तो जब भी कोई दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आता है तो उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं, अगर 90 आ जाता है ना तो कम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में कम्प्लीमेंट्री लिखा हो तो हम लोग 90 लेके चलते हैं। और फिर एक और क्या बोला गया है, अब एक बोला एक्सीड्स बाय स्मॉलर बाय 18 डिग्री, एक क्या बोला गया, ज्यादा है, मतलब डिफरेंस दे दिया गया है। अब इससे सिंपल क्या होगा, मतलब एक सम हो जाएगा 180, एक सम हो जाएगा 180, अरे एक डिफरेंस हो जाएगा 18। लीजिए आपका इक्वेशन सामने, आंसर भी आपको तुरंत तुरंत आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है इसको। देखिए ठीक है, सेकेंड में जो बना रहे थे एकदम सिंपल सा है, बस हम लोग मान लिए हैं, ठीक है, कि x एक बड़ा नंबर, कोई भी एक नंबर आप मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, t z जो भी अल्फ़ाबेट मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने x को माना है, ठीक है। देखते हैं x क्या है, एक लार्जर नंबर है, y क्या है, स्मॉलर नंबर है। तो जो इक्वेशन वहाँ पे लिखे थे, इक्वेशन क्या लिखे थे, x प्लस वाई 180, क्योंकि हम लोग को पता है, वी नो डैट, लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए लिख ही देते हैं, देखिए लिख दीजिएगा, we know that the supplementary angle शॉर्ट में लिख रहे हैं आप, थोड़ा फुल फॉर्म में आराम से लिखिएगा। सप्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ क्या, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है। चलिए अब आराम से बनाते हैं। एक x मान लिए, एक y मान लिए, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 180 आ गया। और एक x मानिए, एक y मानिए, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 18 आ गया। चलिए अब इक्वेशन कोई भी एक उठाएंगे और दूसरे में पुट कर देंगे। चलिए हम एक काम करते हैं, हम यूज़ करते हैं इक्वेशन 2 का वैल्यू, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2
देखिए फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट, क्या करेंगे, जब y को इधर भेज देंगे तो 18 प्लस वाई हो जाएगा ना जी। अब इसको पुट कर देंगे, नाउ दिख रहा है, देखिए नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 18 प्लस वाई, और एक y तो पहले से ही अवेलेबल है वहाँ पे, और ये जो 180, तो 18 प्लस 2y इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो 2y जब 18 जब इधर घट के जाएगा तो कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा ना जी, 162। और ये जब 2 से काट देगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ये आ गया आपका 81 डिग्री आ गया, ठीक है। चलिए जब y का भी वैल्यू आ गया, ठीक है, अब यूजिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसी में पुट कर दिए, इन इक्वेशन 2 में पुट कर दे रहे हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू अगर 18 है, और y का वैल्यू खुद हम लोग ने अभी निकाला है कि वो कितना है, 18 है। सॉरी यहाँ तो x होगा ना, यहाँ क्या होगा, यहाँ तो x हो जाएगा। अब x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18, ये इधर घूम के प्लस में बदल जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। अब हैंस करके लिख देना है, डायरेक्ट लिख देना है, हैंस द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 99, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया, 99 आ गया, और y का वैल्यू कितना आ गया था, 81 डिग्री आ गया था। देखिए यही दोनों का एक वो नंबर थे जिसका सम ये आ रहा था, 18 आ रहा था, ठीक है। प्रूफ भी कर सकते, कोई बड़ा बात नहीं है। ये दोनों को जोड़िए, क्या आ जा रहा है आपका 180, हाँ जी आ जा रहा है, इसको दे दीजिए ना, ये कितना 100 बन गया, और ये दोनों का सम 180 आ गया। और माइनस भी करके देख लीजिए, माइनस करके आपका आ जाना चाहिए 18, 9 में 1 गया तो कितना गया 8, और 9 में 8 गया कितना गया 1, देखिए 18 भी आ गया। तो यहीं से प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका हो गया आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, द कोच ऑफ ए क्रिकेट बाय 7 बॉल्स 3,800 रुपये में खरीदा, और कुछ दिन के बाद जब वो लोग बाय किया था, कितना 3 बैट और 5 बॉल, तो 1750 आया था, ठीक है। फिर निकालना है कि क्या कॉस्ट होगा उस बैट का। अब देखिए ये सब इतना सिंपल हो चुका है, देखिए वो सब क्वेश्चन अब इतना इजी हो गया कि आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। मैं सिर्फ समझा देता हूँ बस। देखिए एक 7 बैट है, 6 बॉल है, इससे इक्वेशन आप लोग को निकल जाएगा कि एक 7x था और एक 6y था इक्वल टू 3,800 था। फिर चित्र है 3x है और एक 5y है, और दोनों का सम 1750 है। अब इस वैल्यू को यूज़ करके आप लोग निकाल लीजिएगा आराम से, आपको आराम से सारा जो भी कोर्स बोला गया बैट और बॉल का दोनों निकल जाएगा। क्योंकि इसमें कुछ टफ नहीं है इसलिए मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ, इसमें कुछ टफ नहीं है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझा देता हूँ, ये भी बहुत सिंपल है। एक टैक्सी चार्ज था इन ए सिटी कंसिस्ट फिक्स चार्ज विद डिस्कवर डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर, चार्ज कर 105 और जर्नी कितना है 15 किलोमीटर, पेड कर रहा है 155 रुपया। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे हैव द डिस्टेंस किलोमीटर। इसमें भी सेम है इक्वेशंस, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। 5 नंबर में थोड़ा सा अलग है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं ताकि आप लोग को आसानी हो जाए, क्योंकि ये फ्रैक्शंस वाले हैं और फ्रैक्शंस में ऐड है तो शायद आप लोग को प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए 5 नंबर को मैं सोच रहा हूँ सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए 5 नंबर में क्या है, देखिए 5 नंबर में क्या है, बोला कि एक फ्रैक्शन है 9/11 है, ठीक है। लेकिन कब आता है, जब कोई नंबर पे, अब कौन नंबर है पता नहीं है, लेकिन कोई नंबर पे अगर 2 जोड़ देते हैं तो ये आया था। उसी तरह कोई एक नंबर था जिसको अगर हम उसमें 3 अगर हम जोड़ देते हैं
तो मेरा ये वाला वैल्यू फाइंड हो जाता है। तो आपको बताना है, कि वो वैल्यू क्या था जो जोड़ने और घटाने से ये आ रहा है, जोड़ने से ये आ जा रहा है, 2 जोड़ने से और 3 जोड़ने से ये वाला वैल्यू आ जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगा हमको, तो इसको सॉल्व करते देखते कैसे सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। देखिए सिंपल सा मान लेंगे, बस लेट द फ्रैक्शन x बाय y, ये एक फ्रैक्शन मान लेंगे, ठीक है, जिसमें जोड़ने घटाने से आ रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। एक्स वाई में अगर हम लोग 2 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2 जोड़ने से 9/11 आ जा रहा है। देखिए कितना है। बुक कोशिश कीजिएगा, बुक एनसीईआरटी का बुक आप लोग सामने रखिएगा ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। तो एक्स और वाई में अगर 2 जोड़ दे क्या आ जाएगा, 9/11 आ जाएगा। ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगा। एक और इक्वेशन क्या था, एक्स वाई में अगर हम लोग 3 जोड़ देते हैं तो वैल्यू कितना आ जा रहा था, 5/6 आ जा रहा था, ठीक है। अब 5/6 आ जा रहा था। अब बस ये दोनों इक्वेशन को यूज करके हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और आंसर ले आएंगे। देखिए कैसे कर सकते हैं। देखिए आपको पता होगा ये इससे इंटू होता है, ये इससे इंटू होता है ना। तो चलिए इंटू करते हैं। देखिए ये जब इसे इंटू करेगा तो 11x, जब ये इसे इंटू करेगा क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा और प्लस 22 हो जाएगा। और ये जब इसे इंटू करेगा तो क्या हो जाएगा, 9y हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर 9y को हम इधर ले आते हैं, किधर, x की तरफ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं, 11x माइनस 9y और ये 22 को उधर भेज देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, -22 हो जाएगा और प्लस 18 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 2y हो जाएगा। और जब ये घटेगा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया, ठीक है। नाउ अब देखिए इस तरह हम लोग को y का वैल्यू मिल गया। सॉरी यहाँ तो y है ना, ये कैसे होगा। आप लोग भी बोलना चाहिए ना, बोलते रहिएगा, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि सर कहीं कुछ तो मिस्टेक नहीं, छूट नहीं रहा है ना। देखिए ये तो y और ये x है, इससे तो हम लोग इक्वेशन मिल जा रहा है। क्या मिल रहा है, 11x माइनस 9y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। इससे हम लोग को एक क्वेश्चन फाइंड होगा, इससे एक क्वेश्चन फाइंड हो जाएगा। अब इससे भी एक क्वेश्चन फाइंड करेंगे, उसके बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ भी करेंगे, यहाँ क्या जाएगा, 6x प्लस 18 और जब इससे इंटू करेगा तो क्या आ जाएगा, 5y और प्लस 15, ठीक है। और जब ये इधर जाएगा तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -18 प्लस 15, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, थोड़ा सा लेंदी होगा बट बहुत हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल है, जरा से देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। देखिए फ्रॉम दो तरह से कर सकते हैं, या तो इलिमिनेटिंग मेथड से या तो सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से। दोनों मेथड से आपका ये बन सकता है, बट अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना रहे हैं तो वही वैल्यू यूज करेंगे। देखिए नाउ देखिए वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या फाइंड करते हैं, पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। आराम से देखिए क्या हो जाएगा। देखिए अगर 11x है -4, ये -3y को इधर भेज रहे हैं तो प्लस क्या हो जाएगा, 9y हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 प्लस 9y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। ये मिल गया हम लोग को एक वैल्यू, ठीक है। ये x का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है। अब लिखेंगे
नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन टू में पुट कर देंगे x का वैल्यू। अब x का वैल्यू क्या लाए थे 6 लाए, -4 + 9y = बाय 11 लाए थे। चलिए वो पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। सिंपल सा, बस पुट करते जाइए, रास्ता आपके सामने खुद ब खुद निकल के आते जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये आ गया आपका न्यू इक्वेशन। अब इसको बस सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जब ये करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 24 -24 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा ना, 54y हो जाएगा। ठीक है, और माइनस, और जब ये इनटू करेगा, देखिए -55y = -3 हो जाएगा। अब बस कुछ नहीं, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये आप लोग डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना कि -55y कैसे आया। और नहीं समझ में आया तो चलिए दिखाई देते हैं, ताकि आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, नहीं तो सर बोलेंगे सर बहुत स्पीड भाग रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। तो उसको ऐसे करने के लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं, सिंपली समझने के लिए, ये जो -3y है इसको भी आप इधर भेज दीजिए। कहाँ भेज दीजिए, इधर भेज दिए, क्या हो जाएगा 5y, और ये -3, यहाँ प्लस लिखने का ज़रूरत ही नहीं है, क्या हो जाएगा 6s। देखिए क्या किए, कुछ नहीं किए, यहाँ जो -3 था ये 3 रहने दिए, ये -5 को इधर भेज, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और जब ऐसा करेंगे तो इस वैल्यू में जब हम पुट करेंगे वैल्यू को, ठीक है, मतलब 6x, अगर ऐसा इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन रहेगा, ठीक है, और जब इसमें अगर पुट करेंगे तो कैसा निकल के आएगा, तो चलिए देखते हैं। तब तो ये ऐसा निकल के आ जाएगा, देखिए तब तो ये ऐसा निकल के आ जाएगा ना, 5y -3, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ क्या होगा 1 होगा। और जब ऐसा होगा तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तब यहाँ क्या हो जाएगा -24, यहाँ कितना हो जाएगा 54y, और यहाँ पे 55y, और कितना जाएगा -33। देखिए वही चीज़ हो गया ना। अब फिर से, अब जब इसको इधर लेके आ जाएंगे तो -55y हो जाएगा, और -54y हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 24 -33 हो जाएगा। अब फिर इसको सॉल्व कर लेंगे माइनस माइनस करके। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ तो प्लस होगा ना, अब जब ये माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा -y हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और जब -9 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 9 आ जाएगा। अब इस y के इक्वेशंस को पुट करना होगा हम लोग को किसी में। चलिए पुट करते हैं, तो सिंपल सा देख लीजिएगा, यहाँ पुट कर दे रहे हैं, यहाँ पुट कर दे रहे हैं, देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से रेड कलर में कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। देखिए थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं, देखिए नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड दे देते हैं। ठीक है, इसमें पुट कर दे रहे हैं, इस वैल्यू में पुट कर दे रहे हैं, इस वैल्यू में, देखिए इस वैल्यू में पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये सेकेंड कर देते हैं, सॉरी जो जैसा रहने दीजिए वैसा ही। क्या हो जाएगा, देखिए -4 + 9y बटे 11 है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ -4 के जगह पे, मतलब कि y के जगह पे क्या करेंगे, y का वैल्यू कितना लाए थे हम लोग 9 लाए थे ना, तो यहाँ 9 पुट कर देंगे। ठीक है, बाय 11, तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 4 + 9 9 जा कितना होता है 81, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब चलिए, अब तो आ गया ना
85 हो गया। अब 85 को इससे ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है, तो एक काम करते हैं, हम लोग इस इक्वेशन को छोड़ के एक और इक्वेशन उसमें पुट करते हैं, आप लोग के लिए ज़्यादा सिंपल होगा। ऐसे काट छाट करने टाइम आप लोग को टाइम लगे और बाई चांस अगर मिस्टेक हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, इन इक्वेशन 2 देखिए क्या है, 6x है इक्वल टू 5y है माइनस 3 है। तो सिंपल सा है, 6x इक्वल टू 5 माइनस, यहाँ तो 9 हो जाएगा ना, और इंटू 3। ठीक है, 6x 9 पचे कितना हो गया, 45 हो गया, और माइनस 3 तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लीजिए x का वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया। बस फिर क्या है, अब बस लिख दीजिए। सो y का वैल्यू 9 लाए, x का वैल्यू कितना लाए, दिख रहा है, x का वैल्यू कितना लाए, 7 लाए। हेंस, नहीं दिखेगा ना, देखिए, हेंस द फ्रैक्शन इज 7/9। लीजिए, हो गया आंसर, हो गया। अब इससे सिंपल और क्या होगा बताइए, बस क्या थोड़ा सा लंबा जाएगा, लॉन्ग जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन तो लॉन्ग जाएंगे, सब तो सिंपल हो नहीं सकते एकदम। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसी तरह करके आप लोगों को सॉल्व करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और तरफ बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब ये तो सिंपल है ना, 5 years ago hence the age of Jacob is by 3 times his son, और 5 years ago Jacob's एज was 7 times of his son, what are the present age। तो एक काम करते हैं, इसका हम लोग इक्वेशन से बता देते हैं, और ये फिर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 years ago जोकेब का एज कितना है, 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। मान लीजिएगा कि जोकेब का x मान लेते हैं और उसका सन का y मान लेते हैं। ठीक है, तो 5 साल बाद है ना, तो दोनों में 5 साल पहले जोड़ लीजिएगा, सिंपल सा है, जोड़ लिए। चलिए, अब बोला 3 टाइम ज़्यादा है कौन, जोकेब, तो यही जो ज़्यादा है इसमें 3 टाइम डाल देंगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, इसे इक्वल करने के लिए इसमें 3 डाल देंगे, तो ये आपका एक इक्वेशन बन के रेडी हो गया। चलिए ठीक है, और इसी तरह फिर अब नेक्स्ट इक्वेशन भी बना लेंगे। अब देखिए एक बन जाएगा, क्या बोल रहा है, 5 years ago जोकेब का एज क्या है, 7 टाइम ऑफ हिज सन है। ठीक है, अब 5 साल पहले, अब 5 से जगह जब बाद का बोले थे जोड़ रहे थे, तो जब पहले का बोलेगा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब माइनस कर देंगे तो x माइनस 5 कर देंगे, 7 साल क्या 5 साल है ना, x माइनस 5 कर देंगे, यहाँ भी y माइनस 5 कर देंगे। अब बोलिए 7 टाइम ज़्यादा है, अब ये 7 टाइम ज़्यादा तो इसमें डालेंगे क्या, नहीं डालेंगे, इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे 7 लीजिए, आपका 2 इक्वेशंस खड़े हो गए। अब ये दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके आप लोग को वैल्यूज़ निकालने हैं, उसका परसेंटेज फाइंड हो जाएंगे, एक्स वाई जो भी आएंगे उसके क्या वैल्यू आ जाएंगे। आई होप लोग समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट में देखिए एलिमिनेशन मेथड हम लोग चैप्टर्स में सीखेंगे, क्या एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट साइड भी इसी तरह डील करेंगे, बहुत आराम से डील करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग सब समझ में आ रहा हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने सारे दोस्तों को, स्कूल फ्रेंड्स सबको बताएं। और ये चैनल के बारे में आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सकता है उतना शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।